हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एबीसीडी से ट्रेपेजियम, हमारे पास एक एबीसीडी ट्रेपेजियम हमें गिवन है। चलिए पहले हम एक ट्रेपेजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज लाइक दिस, ट्रेपेजियम हमें पता है ना, जिसकी टू साइड पैरेलल होती है और टू साइड नॉन पैरेलल होती है। सपोज दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी, और इन्होंने हमें बोला है कि इस ट्रेपेजियम में ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, मीनटू से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ए डी लाइन बी सी की इक्वल है, मीनटू से ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, जितने डिग्री का ये एंगल है उतनी डिग्री का ये एंगल होना चाहिए। मतलब कि ट्रेपेजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक ही क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और इस कंस्ट्रक्शन का हिंट भी हमें गिवन है एनसीईआरटी में। इन्होंने बोला है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो सी पॉइंट से, ठीक है ना, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी एंड एक्सटेंड बीई एक्सटेंड ए बी टू ए ई तक। हम यहाँ से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ऊपर तक जा रही है, और इस लाइन को यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया ई। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने क्या देखना है, तो पार्ट 1 को प्रूफ करने के लिए पहले मैं देखूँगा कि मेरे, हाँ जी, अब ज़रा गौर से देखिए, हमें बोला गया था कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी की। कहाँ पे बोला गया था, यहाँ पर ये गिवन था हमें। ठीक है, अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है तो इस लिहाज से जब हमने बी को आगे एक्सटेंड किया तो मीनटू से ए ई लाइन भी पैरेलल होगी सी डी के। अगर ये लाइन का छोटा हिस्सा पैरेलल है इसके, तो बड़ा हिस्सा भी इसके पैरेलल ही होगा, है ना। चलिए ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है हमारे पास कि जो हमारी ए डी लाइन है वो भी पैरेलल आ रही है, कौन सी लाइन के, सी ई के। ये कैसे पैरेलल आ रही है, ई डी पैरेलल टू सी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने ये लाइन कैसे ड्रॉ की है, इस लाइन के इसको पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। चलिए ठीक है, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर इसी तरीके से हमारे पास जो ए ई सी डी है ये पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसके जो दोनों पेयर हैं अपोजिट साइड के वो पैरेलल आ रहे हैं। यहाँ तक सही है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे छोटी सी इसके नीचे ही आपने कंटिन्यू करना है, जो मतलब कि नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अभी फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल उठाइए सी ई बी, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सी ई बी, मतलब कि हमने ये वाले ट्रायंगल उठा ली। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स को कुछ नेम दे दो, इसको नेम दे दो एंगल 1, लेट्स से एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसके लिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसको यूज करेंगे हम कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो अभी आप देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम था तो इसमें ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर जो ए डी लाइन है वो इक्वल आएगी सी ई के, ई सी के, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होगी, लेकिन हमें तो बोला गया था कि ये दोनों इक्वल है, मतलब कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 आ गई, तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो 5 ही है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, ये हम आगे यूज करेंगे दिस एम्प्लॉय। हमारे पास क्या आएगा कि बी सी लाइन है वो किसके इक्वल आएगी, ई सी लाइन की इक्वल आएगी, कि जो ये वाली लाइन है ये वाली लाइन भी इस लाइन के इक्वल आएगी। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे नंबर 1। नाउ ये ट्रायंगल उठा ली हमें पता चल गया कि इस ट्रायंगल की दो साइड हमारे पास इक्वल है। कौन कौन से इक्वल है, बी सी इक्वल्स टू सी ई। कैसे पता, फ्रॉम 1।
अब अगर किसी ट्रायंगल की जितनी नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगी उतने एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल कौन से होते हैं? ऑपोजिट एंगल। BC को ऑपोजिट एंगल है एंगल 4, इस लिहाज से एंगल 4 इक्वल आएगा CE को ऑपोजिट एंगल 3। ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम आगे हमारा काम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नाउ, क्योंकि ये जो है हमारे पास ACED पैरेललोग्राम है, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 आएगा। ये एक पैरेललोग्राम है ना हमारे पास, ये AECD, ये है एंगल 1, ये है एंगल 4। इन दोनों का सम को इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। रीजन लिख दो, अगर यहाँ पे लिखना है को इंटीरियर एंगल। लेकिन अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी तो इक्वल आएगा 180 के। 2, 3 मतलब कि ये वाले दोनों एंगल, क्यों? लीनियर पेयर्ड एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसका रेट 180 है, इसका रेट भी 180 है, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये इक्वल आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इसको लिखो नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखा था कि 4 किसके इक्वल? एंगल 3 के। तो यहाँ पे एंगल 4 की वैल्यू लिख दो एंगल 3 फ्रॉम 2। एंगल 3 और एंगल 3 यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएंगे दूसरी साइड के जाए, तो ये बनेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 कौन सा है? एंगल A, किसके इक्वल आ गया? एंगल 2, मतलब कि एंगल B के। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने कर दिया प्रूफ। अब बच्चा C और D एंगल को इक्वल प्रूफ करना है हमने। सिमिलरली इसी लिहाज से एंगल C और D को इक्वल प्रूफ करेंगे। तब तक इसको नोट करो पहले। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड, हमने एंगल C और एंगल D को भी इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिहाज से अब इस डायग्राम को हमें इरेज कर देना चाहिए, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी थोड़ा सा। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको वापस कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम फिर से बना लेना। अब ओके, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 वहाँ पे थे, और इस एंगल को ले लो एंगल 5, चलिए D रहने दो। अब ध्यान से देखना, बिकॉज जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD के। कैसे पता? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम कितना आता है? ऑलवेज 180। इसी लिहाज से एंगल 1 प्लस एंगल D कितना आएगा? 180। रीजन को इंटीरियर एंगल। इसको लिखो इक्वेशन नंबर A। फिर सिमिलरली एंगल 2, अब ये वाले एंगल का प्लस भी कितना आएगा? 180, मतलब कि एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन सेम है। इसको लिखो इक्वेशन नंबर B। नाउ फ्रॉम A एंड B, इसका रेट 180, इसका रेट 180, इसका मतलब क्या आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल D किसके इक्वल आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल C के। लेकिन अभी तो हमने प्रूफ किया था कि ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है? एंगल 2 के है। तो एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो, 2 को लिखो एंगल 1 प्लस एंगल C। एंगल 1 कैंसल, तो क्या आया? एंगल D इक्वल टू एंगल C। हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी लड़ाई तो यहीं पे थी, ये तो बहुत छोटा सा था। अब इससे छोटा सा हिस्सा ये है, ठीक है, ये भी बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब हमने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, मैं इसी को इरेज कर देता हूँ, इसको तब तक नोट कर लो क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी रह जाएगी अदरवाइज। जो थर्ड फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पे प्रूव होगा। थर्ड फोर्थ पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अब हम उठाएंगे ये वाली ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, और इस बार हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी क्योंकि ABC ट्रायंगल तो है ही नहीं। ABC पहले बनानी पड़ेगी ना हमें। अब इसको भी इरेज कर दो, डायग्राम न्यू बनेगी इसके लिए भी। ABC ट्रायंगल वो ये आ गई, और दूसरी है ट्रायंगल BAD हमारे पास, BAD एक ट्रायंगल ये आ गई। हमने इन ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं सेपरेटली, इनको यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। पहले तो है ABC,
पॉइंट ए बी सी, फिर हमारे पास आ गया ए बी डी, ए बी डी। देखिए ये तो हमें गिवन था कि ए डी लाइन बी सी के इक्वल है, वो चलिए फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। ए डी आ रही है, ए डी लाइन बी सी के इक्वल ये गिवन है और ये लाइन कॉमन है, ये तो 2 पार्ट आसानी से आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है कॉमन, और दूसरी चीज़ है हमारे पास बी सी इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन था। फिर अब उसके बाद हमने उठाना है एंगल हमारा, जब ए बी सी ट्रायंगल उठा रहे हैं ना, ए बी सी ट्रायंगल, तो उसमें एंगल बी आ रहा है, मतलब कि एंगल 2 आ रहा है। और जब हम ये वाली ट्रायंगल उठा रहे हैं इसमें एंगल 1 आ रहा है, ये हमें पता ना कि दोनों इक्वल हैं, इसीलिए एंगल ए बी सी में, ए बी सी में एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये हमने प्रूव्ड अबव कर दिया फर्स्ट पार्ट में। तो इसी लिहाज से देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ए डी के, बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। और इसी लिहाज से इसकी सभी साइड भी इक्वल होंगी, मतलब कि फर्स्ट थर्ड ए सी इक्वल टू बी डी, थर्ड हो गया और इसके साथ ही फोर्थ भी हो गया कि हमारा जो ए सी लाइन है वो इक्वल आएगी बी डी की, हैंस प्रूव्ड।